श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, झूठे बंदे महासुख होई। महावीर बिन भव हनुमाना, राम जाय सूरस आप बखाना। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय। अब रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भगवान चित्रकूट के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर देखा कि यहाँ वाल्मीकि जी ने चित्रकूट में भगवान राम को रुकने के लिए आदेश दिया और बताया कि कहाँ कहाँ रुकने के लिए जगह है। इस प्रकार तुलसीदास जी के द्वारा भगवान राम चित्रकूट में पावन जगह पर रुके हैं और चित्रकूट पावन नगरी है, पावन तीर्थ क्षेत्र है। इसके बाद भगवान राम की जैसे ही पहुँचने और इधर अयोध्या में सुमंत्र के पहुँचने पर राजा दशरथ ने पूछा, बार बार पूछने के बाद भगवान राम के न पहुँचने पर भगवान राजा दशरथ की उनके वियोग में मृत्यु हो चुकी है। और इधर गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने सेवकों को भेजा कि जाओ भरत को सूचना दे दें, लेकिन भरत सूचना के साथ अयोध्या में आ गए। और सब भरत जी ने सब रानियों से पूछा, लेकिन एक ही कैकेयी की तरह कोई कठोर दिल वाली नहीं है। और भरत जी ने सब कुशल खैर पूछा तो सभी माताओं ने कुछ भी नहीं कहा। भरत ने कहा, पिताजी कहाँ हैं? सब मेरी माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? इस प्रकार भरत अपनी अयोध्या में पूछ रहे हैं। सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहे तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। तात बात मैं सकल संवारी, मैं मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यो, भूपति सुरपति पुग पगधार्यो। सुनत भरत भय बेबस विषादा, जन्म सहमेव करके हरिनादा। तात 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 पुकारी, परे भूम तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तोहि, तात न राम सौंप्यो मोहि। बहुर धीर धरे उठे संभारी, कौशिक तुमरन है तुम तारी। सुनि सुत वचन कहते कैकेयी, मरम पाछ जन माहुर देई। इस प्रकार भरत ने सब प्रकार से माताओं से कुशल पूछी और सीताराम जी की भी चर्चा की, लेकिन हे तात मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई। कैकेयी भरत से इस प्रकार कहने लगी कि वितात मैंने सारी बात बना ली थी, पर बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। राजा देवलोक को पधार गए और भरत के सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए और मारे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहमा गया। इस प्रकार अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय
देख भी नहीं सका और आप मुझे श्री राम जी को भी नहीं सौंप गए। फिर धीरज धरकर संभल कर उठे और बोले, हे माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पर पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी, मानो मार के स्थान को पूछ कर उसे जहर भर गए हो। लेकिन कुटिल और कैकई ने बड़े धीरज धरकर कहा कि मैंने तो सबरी बात बना ली थी, पर क्या बताएं, विधाता ने सब बात बिगाड़ दी और आखिर तक प्रसन्न मन से सुनी। लेकिन श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर मन होकर स्तंभित रह गए और बोले, पुत्र को व्याकुल देख करके कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक डालने रहे हो। इस प्रकार हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्हें पुण्य और यश का कमाकर पर्याप्त हो किया है। जीवन में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए, अंत में इंद्रलोक को चले गए। लेकिन ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो, समाज में नगर का राज्य करो। इस प्रकार के कई बात कर राजकुमार भरत ने यह सुनकर बहुत ही सहम गए और मानो पके घाव पर अंगूर छा गए। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे लंबी सांस लेते हुए कहा कि हे पापनी, तो सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी इच्छा थी तो तूने जन्म से ही क्यों मुझे मार नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा और मछली के जी जाने पर पानी को उलीच डाला। इस प्रकार मेरा तूने नहीं किया, इस घर का नाश कर दिया। और सूर्यवंश के पिता श्री राम लक्ष्मण जी विधाता ने तो सभी को उनका बस नहीं चलता। मेरे हृदय के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई, तेरे मन में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। इस प्रकार भरत कहने लगे कि कई को बहुत भला बुरा किया। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हर ली थी और स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। और तू कपटी है, पापी है। फिर राजा तो सीधे सुशीले और धर्मपरायण थे। इस प्रकार वे भले स्त्री स्वभाव को कैसे जानते, स्त्री के जन्म जानते कौन सी से रघुनाथ जी के प्राण समान प्यारे हैं। हे राम जी मुझे ऐत हो गए और तू कौन है। तूने सच में अपने मुंह में स्याही क्यों नहीं पोतली, क्योंकि तू मुँह दिखाने लायक नहीं है। और विधाता ने मुझे श्री राम जी से दूर कर दिया। अब हे पापनी, तूने अच्छा नहीं किया। और भला भला कहने के बाद भरत इस प्रकार बहुत दुखित हो गए। अब क्या कहा जाए कि